नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। नथिंग हर्ट्स मोर देन वॉचिंग अदर पीपल सक्सीड व्हेन यू नो यू हैव मोर कैपेबिलिटीज बट यू स्टिल डोंट विन। कहने का मतलब ये है कि ये बात सही है कि कोई व्यक्ति अगर सफल होता है और आपको ये लगता है कि आप उससे ज्यादा कैपेबल हैं और आप सफल नहीं हो रहे हैं तो आप हर्ट होते हैं। लेकिन इसके कुछ कारण भी होते हैं जो साथ साथ चल रहे होते हैं। इसको मैं दो भागों में देखता हूं कि एक तो क्या जो व्यक्ति सफल हुआ है वो आपकी फील्ड में ही सफल हुआ है और आप दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं या दोनों की फील्ड अलग अलग है। पहला केस कि जहां पे दोनों की फील्ड अलग है, तो मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं कि विक्रम और राकेश दो दोस्त थे। तो दोनों ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई एक साथ की। राकेश के पिता रियल एस्टेट के बिजनेस में थे और विक्रम के फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। राकेश ने ग्रेजुएशन करने के बाद अपने पिता के बिजनेस में हाथ लगाया और वो रियल एस्टेट में काम करने लगा। बिल्डिंग्स बनाना उसके पिता का पेशा था, वो बिल्डिंग्स बनाने के काम में लग गया। विक्रम जो था वो उसने पढ़ाई आगे की। ग्रेजुएशन के बाद उसने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में उसने नौकरी शुरू की और दोनों अपना काम करते रहे। कभी कभी फोन पे आपस में बातचीत भी हो जाती थी। करीबन 5-6 साल बाद जब दोनों मिले तो दोनों की जो स्थितियां थी वो काफी बदल चुकी थी। राकेश रियल एस्टेट में बहुत आगे निकल गया था, उसका बिजनेस करोड़ों में हो चुका था, जबकि विक्रम नौकरी में वहां तक ही पहुंच पाया जितना कि उसकी कंपनी में उसको ग्रोथ मिल सकती थी। विक्रम ये सोचने लगा कि आखिर मैं तो इससे ज्यादा कैपेबल था, मैं पढ़ने में भी अच्छा था और ग्रेजुएशन में भी मेरे मार्क्स भी इससे ज्यादा थे, लेकिन ये तो बहुत आगे निकल गया, इसकी तो जो अपनी वर्थ है वो काफी ज्यादा हो चुकी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि विक्रम का राकेश के साथ एक कंपैरिजन करना सही है? यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए सही नहीं है क्योंकि दोनों की फील्ड अलग थी। एक ने नौकरी चुनी, एक ने व्यवसाय चुना। तो जाहिर सी बात है कि व्यवसाय हो सकता है कि डूब भी जाता, लेकिन नौकरी तो उसकी डूबती नहीं क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन थी। तो जहां पे मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं वहां डूबने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। आपने जो चूज किया रिजल्ट अकॉर्डिंगली उसके प्रोपोर्शन में ही आपको मिलेगा। तो उसका विक्रम का जो यहाँ पे उससे ईर्ष्या करना वो बिल्कुल गलत था। अगर आप सफल नहीं होते हैं तो आप परेशान तो होते हैं, इसमें नो डाउट, क्योंकि एक मानवीय स्वभाव है। लेकिन सफलता हो सकता है कि आपने रास्ता अलग चुना है। अब ये कहानी में अगर राकेश अगर सफल ना होता तो शायद वो किसी गर्त में जाता, तब विक्रम उसके सामने खड़ा होता और तब ये क्या वो बात सोचता? तब वो बिल्कुल नहीं सोचता। तब उसे लगता कि मैं कितना कैपेबल था इसलिए मैं सक्सेसफुल हो गया, राकेश आज देखो बर्बाद हो गया। लेकिन राकेश के अगर हम दृष्टिकोण से देखें कि राकेश ने दो चीजें यहां फॉलो की। एक तो कि उसने इनिशिएटिव लिया अपने फादर के बिजनेस में, दूसरा उसने धैर्य के साथ अपने पिता के बिजनेस में काम किया, इसलिए वो सफलता उसके हार्डवर्क और उसके परसिवरेंस की है। दूसरा केस वो है जहां पे हम क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के बाद एक ही फील्ड में काम करना है। तो एक कहानी इस पे ये है कि एक रियल स्टोरी है कि अमित और निखिल नाम के दो दोस्त थे जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। जनरली ये होता था कि अमित कैपेबल था और निखिल भी कैपेबल था, और अक्सर ये होता था कि अमित के जो काम थे उसका क्रेडिट कोई और ले जाता था, प्रमोशन किसी और का होता था और अमित को प्रमोशन उतने नहीं मिलते थे। कोडिंग करने में वो एक्सपर्ट भी था, बावजूद उसको वो सफलताएं नहीं मिल रही थी जिसका कि वो हकदार था। उसके बाद एक क्विज कंपटीशन हुआ। उस क्विज कंपटीशन में फाइनल राउंड तक निखिल और अमित दोनों ही पहुंचे। अंतिम क्वेश्चन आया। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट कौन है, और सेकंड्स की देरी में अमित चूक गया और निखिल ने बजर दबा दिया और फर्स्ट प्राइज निखिल को मिला और निखिल ने 50 लाख रुपए जीते। अब अमित के मन में यह आया कि मैं तो कुछ सेकंड से पीछे रह गया, जबकि मैं कैपेबल भी था और ये इनाम मुझे ही मिल जाता तो शायद सही होता, लेकिन निखिल को मिला। अमित के मन में ये ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया। धीरे धीरे उसको फ्रस्ट्रेशन भी होने लगा कि मैं तो कैपेबल उसी के बराबर हूं, बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि ऑफिस में क्रेडिट कोई और ले जाता है, मैं पीछे रह जाता हूं। क्विज कंपटीशन में भी निखिल आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। ये दर्द ने उसको इतना प्रेरित किया कि उसने फिर वो नौकरी छोड़ी
उसके बाद उसने अपना काम शुरू किया। उसने एक स्टार्टअप के तहत एक ऐप डेवलप किया और वो ऐप इतना चला कि अल्टीमेटली सक्सेस उसके पास आ गई। अक्सर सक्सेस को लेके हम लोगों को एक कंफ्यूजन होता है। हम उस व्यक्ति से अपना कंपैरिजन कर रहे होते हैं जो हमारी फील्ड का नहीं होता है। सक्सेस क्या चीज है? सक्सेस ये कि जिस काम को आपने चूज किया उस फील्ड में आप एक्सेल कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं या कुछ अचीव कर रहे हैं, वो आपके लिए सक्सेस है। और जिस फील्ड में आप हैं ही नहीं, उस फील्ड में अगर कोई आदमी सक्सेसफुल हो रहा है और आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो गलत है। क्योंकि किसी ने क्रिकेट खेला और किसी ने फिल्म में गाना गाया। क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट में एक्सेल करेगा तो सक्सेसफुल कहलाएगा। गाना गाने वाला गाने में अच्छा गाना मतलब अच्छा गाना गाएगा और एक्सेल करेगा तो वो वहां पे सक्सेसफुल होगा। इस सक्सेस दो हर आदमी के लिए सक्सेस की डिफिनीशन बिल्कुल अलग है। सक्सेस वो होती है जो आपकी चॉइस यानी आपकी हॉबी, आपकी कैपेबिलिटी पे जब आप एक्सेल करते हैं और कुछ अचीव करते हैं तो वो सक्सेस होती है आपके लिए। दूसरे की सक्सेस उसके अकॉर्डिंग। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग दूसरे की सक्सेस पे अक्सर उन्हें ये जलन होती है या ईर्ष्या होती है कि हमारे एकेडमिक्स ज्यादा अच्छे हैं और दूसरे के एकेडमिक्स उतने अच्छे नहीं हैं। हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, दूसरा ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, फिर भी वो सक्सेसफुल हो रहा है और हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे सक्सेस का जब हम लोगों के अंदर ये जेलसी या ईर्ष्या आती है तो ये मनी के टर्म्स में आती है हमेशा। आप लोग याद रखिए कि हम हमेशा पैसे से दूसरे की और अपनी सक्सेस को कंपेयर कर रहे होते हैं। कि कोई फिल्म स्टार है, अगर वो एक्टिंग कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि उसको एकेडमिक्स की उतनी जरूरत है। उसके लिए उसकी एक्टिंग की ट्रेनिंग उसकी एकेडमिक्स है। और कोई आदमी साइंटिस्ट बन जाता है और वो साइंटिस्ट बन के उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता जितना कि फिल्म एक्टर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन करना कि इसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा थी और उसकी क्वालिफिकेशन कम थी, तो एक्टिंग करने वाले की क्वालिफिकेशन एक्टिंग सीखना है, साइंटिस्ट बनने वाले की क्वालिफिकेशन साइंस के फील्ड में अपने को एक्सेल करना है। सक्सेस की डिफिनीशन हर व्यक्ति के लिए इसलिए अलग अलग है, इसीलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को चुना है। अब यहाँ पे जो फैक्टर जो निकल के आते हैं वो 3 फैक्टर निकल के आते हैं कि आखिर अमित को सफल होने में देर क्यों हुई। ये दूसरा केस है क्योंकि दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे, निखिल और अमित एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। क्योंकि पहला स्टेप जो लेगा या इनिशिएट जो करेगा सफलता उसको मिलेगी। दूसरा, अगर स्टेप देर से लिया है या इनिशिएशन देर से किया है तो जो टिका रहेगा धैर्यपूर्वक सफलता उसी को मिलेगी। और तीसरी बात, स्टेप लेने के बाद भी अगर आप टूट नहीं रहे और लगातार उस काम को कर रहे हैं और आपने हार्डवर्क भी साथ साथ किया हुआ है तो देर या सवेर सफलता आपको मिलेगी। तो जो स्टेटमेंट पहले हम लोगों ने जिसपे दोनों केस पे डिस्कशन किया कि आखिर दूसरा आदमी आपसे कम कैपेबल है और आप ज्यादा कैपेबल हैं और आपको सफलता नहीं मिलती और दूसरे को मिल जाती, तो दोनों केस डिफरेंट होते हैं कि एक ने फील्ड अलग चुनी तो वहां पे कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं। अगर आपने फील्ड सेम चुनी है तो उसमें यह देखना होगा कि किसने स्टेप पहले लिया, इनिशिएट पहले किया। और अगर इनिशिएट पहले किया है, स्टेप लिया है, तो कितना आपने हार्डवर्क किया और कितना आपने परसिवरेंस रखा है, धैर्यपूर्वक अपनी जर्नी को या उस प्रोसेस को एंजॉय किया है, तभी आप सफलता की जो इसकी रियल मीनिंग है या उसको जो हम असेसमेंट करने का तरीका तभी हम समझ पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ विराम देता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो का कंटेंट या विषय अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।